तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी बेल जीनियस पे। तो आप सबके लिए क्लास 7 का मैथ जो चैप्टर चल रहा था 11, इसका दूसरा पार्ट आया है 11.2 का। इसका बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसका सबसे पहले बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वर्ड प्रॉब्लम, आज हम इसी को देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और मीडियम दोनों क्लास के लिए होने वाला है। ये क्लास 6, 7 और 8 सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी चल रहा है, तो आप इसको देखना मत भूलना। और अगर नए विद्यार्थी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल की आइकन दबा लेना, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हम देरी नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी और आपको समझना है, और जो भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं हम अब सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहले जो ये पीडीएफ है, हम आप सबके लिए पीडीएफ ये पीपीटी तैयार किया हुआ हूँ। अगर आपको चाहिए तो हमारे मेंबरशिप इस समय ऑफर में चल रहे हैं, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ तत्काल में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो पीडीएफ के लिए चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करना, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कहीं ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो 15 एडेड टू ट्वेस ए नंबर गिवन 35 फाइंड द नंबर। किसी संख्या के दुगने में 15 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। क्या है बेटा, 35 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के दुगने, किसी भी संख्या के दुगने यानी टू इज द नंबर। क्या है, टू इज द नंबर, है ना। कितना जोड़ने पे, 15, और 15 जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है हमें, 35 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर। आगे आपको यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं। यहाँ पे सवाल अभी देखने में थोड़ा आसान है, आगे चल के आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं संख्या क्या है, एक्स है। कौन सी संख्या, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है उस वाले को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम संख्या को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। टू इज द नंबर ऑफ 2x, यानी वो दुगना में बोल रहा है, तो दुगने को 2x कर देंगे। तो 2x प्लस 15, यानी 2x में 15 जोड़ेंगे, अब प्लस कितना प्राप्त हो रहा है, 35, तो बराबर 35 कर देंगे। 2x, अब इसको x को बाहर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे समीकरण मैंने आपको बहुत आगे क्वेश्चन में करा रखा है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक आपको पता होगा। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 2x प्लस 15 इक्वल टू 35, तो अब मैं इतना जानता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि इतना क्वेश्चन कराने के बाद वो आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी ओरल में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। 2x प्लस 15 इक्वल टू 35, 2x इक्वल टू 35 माइनस 15, है ना। तो यहाँ पे 35, 15 इस साइड आएगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 35 में 15 जाएगा, बचेगा 20। तो 20 में 2 से भाग कर देंगे, तो 2 दहमा 20, आपका 10 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बाई सब्ट्रैक्टिंग 22 फ्रॉम द थ्राइस ए नंबर व्हेन ऑब्टेन 68 फाइंड द नंबर। किसी संख्या के तिगुने में 22 घटाने पर 68 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग 22 फ्रॉम द थ्राइस नंबर, किसी संख्या के तुगने, क्या है, तिगुने में 22 घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 22 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग 22 का मतलब इसमें 22 क्या है, 22 को घटाना पड़ेगा, किसमें, थ्राइस, थ्राइस ए नंबर, यानी किसी संख्या के 3 गुने में, और हमें प्राप्त कितना हो रहा है, उसके बाद हमें 68 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड द नंबर यानी संख्या ज्ञात करना है। तो चलते हैं, सोल्यूशन मान लेते हैं, इसका क्या मान लेंगे, एक्स, जो संख्या ज्ञात करनी है उसको हम एक्स मान लिया। तो यहाँ पे तिगुना है, तो 3x माइनस 22 कर देंगे, घटाने पे हमें 22 प्राप्त हो रहा था, 3x माइनस 22, और बराबर कितना, 68 प्राप्त हुआ, तो 3x। अब यहाँ पे हमारे सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, अगर चैप्टर 2 को यहाँ पे चल रहे हो, तो इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे पिछली क्लास को नहीं देखा है, जा करके उसको देख करके और समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण आपने अगर इतना सा बना लिया, 3x माइनस 22 इक्वल टू 60, इसके बाद आपको सॉल्व करने में हमें सभी विद्यार्थियों से उम्मीद हम यही करते हैं कि वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस 22 इक्वल टू 60 और 3x इक्वल टू 90, तो 90 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो आंसर हमारा 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, जूम करने पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 ऑफ द नंबर एक्सीड 1/4 ऑफ द नंबर बाई 4th फाइंड द नंबर। तो किसी संख्या का, यहाँ पे ध्यान का, 1/3 ऑफ नंबर यानी किसी संख्या का 1/3 भाग, और 1/4 ऑफ द नंबर यानी 1/4 भाग, बाई यानी 4, कितना, 4 अधिक है, तो फाइंड द संख्या, यानी किसी भी संख्या को ज्ञात करना है। बस,
ये आपकी मर्जी है, सॉल्व करना आपका है। अब वो संख्या हम मान लेंगे x, तो यहाँ पे 1/3 यानी x का इसमें वो मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अब इतने मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि क्योंकि समीकरण आपने बना लिया और वर्ड प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x/3 माइनस x/4, 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो 12 आ गया, तो 4/x माइनस 3/12 हो गया। यहाँ पे 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी 1 को x के फॉर्म में लिखा है, अपान 12 में लिख लिया तो बटा 4 हो गया। तो x को बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, तो वो 12 4 जा 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 4 consecutive integers इज द 126। अब देखो आपको क्या कर रहा है, सम ऑफ यानी इसका योग 4 consecutive integers, 4 consecutive मतलब यहाँ पे बोल रहा है consecutive यानी 4 क्रमागत। क्या है 4 consecutive, यही मुझे आपको समझाने का कोशिश था। 4 consecutive मतलब 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 126 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटीजर्स, यहाँ पे फाइंड द नंबर नहीं पूछा है, ध्यान रखना, यहाँ पे फाइंड द नंबर से नहीं पूछा, फाइंड द इंटीजर से पूछा है। तो जब इंटीजर्स की बात आ जाए तो यहाँ पे मान ले संख्या x और x+1, x+2 और x+3, क्योंकि सभी लोग अपने फेयर कापी में उतारते रहना, सभी क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लास 7 विशेष बच्चों के लिए है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को हम यहाँ पे योग दिया, तो योग के फॉर्म में लिखेंगे x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 इक्वल टू 126। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इतना सा सभी बच्चे ने कर लिया है, तो हमें उम्मीद है कि x को x के साथ में जोड़ोगे, क्योंकि 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4x है तो 4x हो गया। यहाँ पे कितना है, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 6 नंबर होते यानी 4x+6 आपको अब यहाँ पे इतना समीकरण बन गया, बराबर 126 है, तो आपको अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पे 4x को बाहर कर लिया, तो 4x अब यहाँ पे 126 में 6 जाएगा तो बचेगा 20, और x को बाहर करो या कर लिया तो इसके 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग किया तो 4 3 12, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 30। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कह रहा है, फाइंड 3 consecutive odd integers who the sum is the 87। तो यहाँ पे क्या रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 87 है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको मान लेते हैं वो संख्या x और x-2 और x+2। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जिनका यहाँ पे क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 87 है। यहाँ पे x और x+2 और x-2 भी दे रखा है। अगला हम संख्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, x-2 प्लस x, यहाँ पे x+2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा से इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मान ली यहाँ पे x-2 जो दे रखा है बेटा, आप अपने इसके फेयर कॉपी में x+2 बना लेना। मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसको क्या करना, मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अब क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बनाने का कोशिश करता हूँ, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मुझसे नहीं यहाँ से नहीं हो सकता है। फिलहाल आप अपने कॉपी में इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे x+2 कर लीजिए, x पहले तो जैसे x+2 और x+2 ऐसे कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे x+2 और x, और यहाँ पे क्योंकि 2 2 4 और 4 में यहाँ पे आप इसको एक घटा दोगे तो तभी आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 देखने को मिलेगा। तो 3x/87 हो गया, x = 29। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज द 52। सम ऑफ द 2 नंबर्स, ध्यान रखना, सम ऑफ यानी योग, 2 नंबर्स यानी 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 52। 2 संख्याओं का योग दे रखा है 52 है, तो एक संख्या 1 नंबर इज द 22 लेस देन द अदर, यानी एक संख्या दूसरी से 22 कम है। क्या कह रहा है, एक संख्या 1 नंबर इज द 22 लेस देन अदर नंबर, यानी एक संख्या दूसरी से 22 कम है।
एक संख्या दूसरी से 22 कम है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी से 22 कम है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 52 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 22 कम है ना। तो मान लिया बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या x माइनस 22 कर देंगे। ध्यान रखना दो संख्याओं का योग, योग जब दे रखा है तो वो इक्वल टू में लिखा जाता है, ठीक है, इक्वल टू 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या तो यहाँ पे कम है तो कम के लिए हम छोटी संख्या यानी x माइनस 22 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 52, यहाँ पे x को यहाँ 2x हो गया, इसको प्लस से बाहर करेंगे तो 52 में 22 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 74 आ जाएगा। तो x में 74 2 से भाग करेंगे तो 37 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 74 आया और यहाँ पे 74 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है। आप इसको छोटी संख्या में यहाँ पे अच्छे से जितना प्रैक्टिस करोगे आपको देखने को उतनी ही सवालें मिलेंगी, है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना नहीं भूलना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे ए फ्रैक्शन इज द इक्वल टू 2/3 इज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर द इंक्रीज्ड बाय द 5 इट्स बिकम 3/4 फाइंड द फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, एफ फ्रैक्शन इज द इक्वल टू 3, एक भिन्न क्या है 2/3 के बराबर है। क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन भिन्न 2/3 के बराबर है यदि अंश और हर में 5 जोड़ा जाए तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द इंक्रीज्ड बाय 5, यदि अंश और हर में 5 जोड़ा जाए तो 3/4 हो जाती है। कितना होता है 3/4। तो फाइंड द फ्रैक्शन यानी हमें भिन्न को ज्ञात करना है। तो मान ले भिन्न को x/y के फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। तो x प्लस 5 और y प्लस 5, ध्यान रखना x प्लस 5 और y प्लस 5 इक्वल टू 3/4, क्योंकि भिन्न के बराबर जो भी संख्या दे रखते मैंने ऑलरेडी पहले इसके पहले भी बोला था कि जो बराबर में योग में दे रखा हो वो इक्वल टू में लिखा जाता है। यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है 4 को इसके साथ में और 3 को इसके साथ में कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 4x प्लस 5 और 3y प्लस 5 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो x/y यानी 2/3 आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, है ना। तो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द हाफ ऑफ द लार्जर एंगल एंड द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। यानी क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल और ऑफ द ट्रायंगल इज द हाफ ऑफ द लार्जर एंगल एंड द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल यानी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण इज हाफ वन लार्जर एंगल, और बड़े कोण का आधा तथा सबसे बड़े कोण का 1/3। सोल्यूशन अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो मान ले सबसे छोटा कोण x है तो बड़ा कोण 2x हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कोण 3x हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण और बड़े कोण का आधा, सबसे बड़े कोण का 1/3 पूछा है। तो x को मानेंगे बड़ा कोण 2x को और सबसे बड़ा कोण को 3x है, 3/3 में हमें करना है। तो ट्रायंगल द सम तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 80 अंश होता है, जानते ही हो। तो त्रिभुज को हर एक भुजा को x और 2x और 3x के फॉर्म में मान लिया। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यहाँ पे इसका जोड़ा था x प्लस 2x, यहाँ पे 180 या तो 3 2 5 1 6 6x यानी x में 6 को भाग किया तो कितना है 30। सबसे आसान सवाल आपको देखने को सबसे आसान यही था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आप जो वर्ड प्रॉब्लम है, इफ 1/2 इज द सबट्रैक्टिव फ्रॉम द नंबर एंड द रिजल्ट इज द मल्टीप्लाई बाय द 6 एंड द आंसर इज द 21। किसी संख्या में से 1/2 घटाकर 6 से गुणा करने पर 21 प्राप्त होता है। मैंने कहा था आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल रहा है। आपको डाउट हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का डाउट होगा, आप मेहनत करोगे तो मेहनत का परिणाम अच्छा ही होगा, इतना मुझे उम्मीद है। यहाँ पे किसी भी संख्या में 1/2 घटाकर 6 से गुणा करने पर क्या कह रहा है, किसी संख्या में से 1/2 घटाकर 6 से गुणा करने पर 21 प्राप्त होता है। मान ले संख्या क्या कर रहा है x को, तो यहाँ पे x माइनस 1/2 किसी संख्या में घटाना है बेटा, ध्यान रखना। किसी संख्या में 1/2 घटाकर 6 से गुणा करने पर, तो 6 से x माइनस 1/2 तो 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे गुणा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जिसका योग और बराबर हो तो उसको हम क्या करेंगे इक्वल टू में चिन्ह लगा के उसको लिखते हैं। तो 6
एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 21। आप इतना सॉल्व ही कर लोगे तो एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/6। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे इसके बाद अब आपको सिर चकराने वाली सवाल मिलेंगी, आपको अच्छे से ध्यान रखना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड इट्स ब्रीथ बाय द 5 मीटर, पेरीमीटर इज द 142 मीटर। अब क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 5 मीटर, यानी आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ध्यान रखना, लेंथ मीन्स लंबाई, रेक्टेंगुलर यानी आयत, प्लॉट एक्सीड द ब्रीथ यानी चौड़ाई, बाय 5 मीटर यानी आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यही आपको वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान दोगे तो जब आपका वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आगे क्या कह रहा है, पेरीमीटर इज द 142 यानी परिमाप 142 मीटर है। अब चलते हैं, मान ले चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, एक्स को मान लेंगे। लंबाई तो दे ही रखा है, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जानते हो लंबाई गुणते चौड़ाई यानी 2l+b इक्वल टू 142। यहाँ पे लंबाई दे रखा है हमारा 2 और चौड़ाई भी दे रखा है 5 मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लोगे, 2 × 2 = 4x हो गया, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। उसके बाद इसका 142 इसका समीकरण आप अच्छे से निकाल ही लोगे, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। स्क्रीन पे आप दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे आप सॉल्व करने का कोशिश करना। मेरा काम है केवल यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से आपको यहाँ पे परिचित कराना, ना कि पूरी तरीके से आपको एकदम सलूशन को दे देना, क्योंकि बच्चे स्वयं में नन्हा वैज्ञानिक होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक जब तक खोज नहीं करेंगे तो कैसा होगा। आपको अपने सलूशन पे नहीं, अपने माइंड पे विश्वास होना चाहिए कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचानो, उसके जो अपने अंदर जो दिया हुआ है एक ऐसा आत्म शक्ति को पहचानो जो आप स्वयं में कर सकते हो, वो करने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जगन is a much younger to Raman as Jagan is the older to Aman. If sum of ages Raman and the Aman is the 40 year, find the age of Jagan. अब यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करना, क्या कह रहा है, जगन is much younger to Raman as Jagan is the older to Aman. जगन क्या है, रमन से उतना छोटा है जितना वह अमन से बड़ा है। यदि रमन और अमन की आयु का योग 48 वर्ष है तो जगन की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं जगन की आयु x वर्ष है, तो रमन की आयु x+d हो जाएगा और अमन की आयु x-d हो जाएगा, क्योंकि जगन रमन से उतना छोटा है जितना अमन से बड़ा है। दिया है रमन प्लस अमन प्लस 48, बिल्कुल जो लिखा है x+d और प्लस x-d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और dd हमारा 48, तो x बराबर 24। आगे नन्हा वैज्ञानिक हो, मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे भी देखते हैं। द सम ऑफ द पेरेंट्स एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 16 ईयर। 6 ईयर एगो द फादर एज वाज 5 टाइम्स द सन एज आफ्टर 6 ईयर, फाइंड द एज ऑफ द सन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु को दे रखा है। हमने कहा वर्ड प्रॉब्लम को आपको देखना है। द सम ऑफ द पेरेंट्स एज ऑफ ए फादर ही इज द सन 16 ईयर। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 16 वर्ष है। कितना है, 16 वर्ष है। तो 6 ईयर एगो यानी 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी, यहाँ पे पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान है वो यक्स मान लेंगे और पिता की वर्तमान है वो 16 - x कर देंगे, क्योंकि उनकी बड़ी है तो पुत्र बेटा तो छोटा है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु x और पिता की वर्तमान आयु 16 - x। तो 6 वर्ष पहले तो x - 6, तो पिता 16 - x - 6 इक्वल टू 10 - x दिया है। तो पिता की आयु कितना है, 5 गुनी, तो 5 गुणते पुत्र की आयु, तो 10 - x इक्वल टू 5
एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स 10 माइनस एक्स इक्वल टू 5x, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे तो 5 छंग 30 हो गया, तो x यहाँ पे 6x, क्योंकि यहाँ पे 5 एक 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसके साइड में आएगा 5xx, यानी 5 एक 6 हो गया। यहाँ पे 40 है, 30 10 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 10 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 30 10 40, x बटा छः चौको यहाँ पे 6 से भाग कर देना, है ना। तो यहाँ पे x बराबर 4 वर्ष, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 6 प्लस 4 यानी 10 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए पर्स contains 25 पैसे and the 15% coin, the number of the 25 पैसे coin is the 3 times of the number of the 5 पैसे coins. If totally money 50, find the number coins of each types. अब देखो, यही तो आपको पहचानना है, यहाँ पे ध्यान रखना। एक पर्स में 25 पैसे, ए पर्स है, ए पर्स कंटेंट 25 पैसे, एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ 25, तो 25 पैसे के सिक्के, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे के सिक्के। देयर आर 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे के सिक्कों को 3 गुना है। तो कुल राशि कह रहा है, कुल राशि 50, तो कुल राशि 50 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों को संख्या ज्ञात करना है ना। अब आगे इसका सलूशन देख लेते हैं। तो मान ले 50 पैसे के सिक्के x, तो 25 पैसे के सिक्के 3x, ठीक है। तो कुल यहाँ पे 50x प्लस 25, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा। तो 50x प्लस 75x इक्वल टू 5000, है ना। तो 125 इक्वल टू 5000, एक बराबर 40। यहाँ पे आप 25 पैसे के सिक्के 120 में देख सकते हो, 50 पैसे के सिक्के 40 में देख सकते हो, ठीक है। तो आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, इसको देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे आपको समझने का स्वयं से कोशिश करना पड़ेगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं, धीरे धीरे ये क्वेश्चन अब हम चल रहे हैं 14 की ओर। द टोटल नंबर ऑफ द लेग्स ऑफ द सम डॉग्स एंड द हेन्स इज द 122 एंड द टोटल नंबर ऑफ द heads is the 32, find the number of dogs and the hens. अब ध्यान रखना, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ सम डॉग्स एंड हेन्स इज द 122। कुछ कुत्तों और मुर्गियों के पैरों की कुल संख्या 112 है, तथा क्या कह रहा है? सम डॉग्स एंड है 112 है, सिरों की संख्या 32 है। ध्यान रखना, क्या कह रहा है? द नंबर हेड्स ऑफ 32 और सिरों की संख्या कितनी है? 32 है। कुत्ते और मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे कुत्ते की संख्या हम क्या मानेंगे? x को मान लेंगे, क्लियर है। अब मुर्गियों की संख्या क्या माना? y माना, x प्लस वाई बराबर 32 कर दिया। अब 32 यहाँ पे लेग्स इक्वल टू कितना? 4x प्लस 2y इक्वल टू 112। पहले समीकरण y को बाहर कर लिया तो 32 माइनस एक्स, तो दूसरे में हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? रख देंगे। ये देखो इक्वेशन का माड़ा में थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे लेग्स 4x माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 112, पहले समीकरण से y इक्वल टू 32 माइनस एक्स, तो दूसरे में रखेंगे। 4x प्लस 2 हो गया यहाँ पे, तो 32 माइनस एक्स बराबर 112, 4x प्लस 64 माइनस 2x, यहाँ पे 112, 2x प्लस 14, तो x बराबर 24, y बराबर 48 आपको देखने को मिलेगा। अब ये हमारा इस चैप्टर का है लास्ट क्वेश्चन, आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट्स लास्ट में क्लियर ना रह जाए। देखो डाउट्स की बात नहीं है, हमने यहाँ पे आपको, मैंने पहले बोला था वर्ड प्रॉब्लम की समस्याओं को लेकर के, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं इसको आपको झेलना पड़ेगा। आपको इसको वर्ड प्रॉब्लम को समझोगे तब तो आप कर लोगे वर्ड प्रॉब्लम ही, इसलिए मैंने इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। जब तक आपको मेरा अच्छे से बेसिक समझाने का मतलब होता है, आप अच्छे से समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सोल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। अब इसको आप वर्ड प्रॉब्लम के रूप में समझो। 400 ml के 15% अल्कोहल बिलियन में कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए कि उसकी शक्ति 32% हो जाए। हाउ मच यानी कितना, कितनी। प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड 400 ml, यानी 400 ml के 15% अल्कोहल बिलियन में, बिलियन प्योर एल्कोहल
एडेड यानी कितना मिलाया जाए कि सोल्यूशन मैक टू ईस्ट स्ट्रेंथ यानी इसकी शक्ति 32% स्ट्रेंथ यानी पावर। जैसे आप मेरे सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, बोर्नवीटा पीते होंगे या दूध पीते होंगे, एक एक गिलास छानते होंगे तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी बेचारा यहाँ पे 32% अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ना, पावर कैपेसिटी। कहीं इसको कोरोना ना पकड़ ले, है ना, वरना इसको कहाँ जाएगा पता नहीं। सोल्यूशन में 400 ml का 15%। शुद्ध एल्कोहल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 60 ml। तो मान लें मिलाई गई शुद्ध एल्कोहल x ml मान लेते हैं, नई मात्रा 400 प्लस x को कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उतार लेना अच्छे से। दिया है 60 प्लस एक्स अपान 400 प्लस एक्स बराबर 32/100 के रूप में लिखेंगे। तो अब आप इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेना, 100 अपान 60 प्लस एक्स और 32 और 40 100 अपान एक्स 6000 प्लस 100 एक्स इक्वल टू 12800 प्लस 32 एक्स 68 एक्स इक्वल टू 6800, एक्स बराबर 100। ये आपकी 100 ml शुद्ध एल्कोहल है यहाँ पे। ये सवाल थी आपके देखने को स्क्रीन पे। यहाँ पे अब आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो बेटा कमेंट में डाल देना। हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही है तो हम इसको दूर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें आपको वर्ड प्रॉब्लम की सारी समस्याओं को दिखाना था। वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताना, और आपको इसको कहीं ना कहीं और डिस्क्रिप्शन में हमने इसको लिंक दे देंगे और ऑफर चल रहा है। आप इस सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को दबा देना और अपने उन नए दोस्तों को भी भेज देना जो बेचारे घर पे बैठे हैं ठंडी में रजाई ओढ़ करके, तो उनको लिए भी ये फ़ायदा कर जाएगा। क्योंकि ये पीपीटी बनाने में आप सबको मैं इस तरीके से बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत पड़ती है, तो उस मेहनत का थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिले तो आप सब ज़रूर मेहनत करिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे नए चैप्टर के साथ में, आपको और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।